हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजी ट्रिप प्लानर्स के आईपीओ की बात करेंगे। इसकी बिडिंग समाप्त हो गई है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईपीओ का कैसा सब्सक्रिप्शन रहा है और उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलॉटमेंट के क्या चांसेस है। दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये जो जानकारी हम देने वाले हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स इसीलिए भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि चार चार और दूसरे आईपीओ भी आ रहे हैं दोस्तों। तो वो हम आपको बताएंगे। ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, डब्बा भाव क्या चल रहा है, लिस्टिंग डे में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ बोनस में इंफॉर्मेशन हम बताएंगे और लास्ट में मैं अपना व्यू बताऊंगा कि इस आईपीओ में मेरी क्या रणनीति रहेगी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये 510 करोड़ का आईपीओ था और टोटल सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 159 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी जो बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, 77 टाइम्स वहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। जो एनआईआईज है उन्होंने 382 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब किया हुआ है दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है एक अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की। ये सब चीजें जो पुराने वीडियोस जो है वहां पर समझाई भी है दोस्तों। लेकिन रिटेल में आप देखिए 70 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब हुआ है। तो अब जानते हैं रिटेल के क्या अलॉटमेंट के चांसेस है। लेकिन सबसे पहले आपका अलॉटमेंट हो, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स का अलॉटमेंट हो, उसके लिए हमारी पूरी ईएफए लर्निंग की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष दोस्तों। तो आईपीओ में अलॉटमेंट दोस्तों वेरी वेरी टफ है। मैं पहले लिखता था वेरी टफ है या टफ लिखता था, लेकिन इस बार मैं वेरी वेरी टफ लग रहा हूं। यहां तक कि कुछ रिजेक्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2% से, जी हां, 2% से ही कम चांसेस रहेंगे। मतलब जिनको इसका अलॉटमेंट लगा है तो उनके लिए ऐसा ही समझ के रखना है कि उनकी तो लॉटरी ही लग गई है दोस्तों। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूं, और इंपॉर्टेंट डेट्स इसीलिए कि आपको जो दूसरे जो आईपीओज आ रहे हैं उसके साथ आपको प्लानिंग करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले बहुत ही एक अच्छी डील है आपके लिए। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको 300 रुपीज, जी हाँ, 300 रुपीज भी आपको कैशबैक मिलेगा हमारी टीम की तरफ से। दोस्तों, ये आईपीओ की सीजन चल रही है, ज्यादा से ज्यादा अगर लोग यहां पर अप्लाई करेंगे तो चांसेस भी बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो है 17 मार्च को होने की बात कही जा रही है। मतलब आपने जो भी पैसा आपके अकाउंट में है वो अभी भी ब्लॉक्ड ही है। ये आप अपने बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं, ये सब अमाउंट ब्लॉक है। तो देखिए, अनुपम रसायन का आईपीओ आ रहा है 12 से 16 मार्च, तो आप इस पैसे को यूज तो कर नहीं सकते हैं। दूसरा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, उसका आईपीओ आ रहा है 15 से 17, और ये 17 तारीख को जो है, अगर अलॉटमेंट सपोज नहीं होता है तो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 17 तारीख को कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि अलग अलग बैंक्स का अलग अलग कभी कभी अनब्लॉक होता है, तो 17 तारीख का रिस्क लेना तो सही नहीं रहेगा। मतलब इसका बहुत साफ है, अगर इन तीन आईपीओ में मुझे अप्लाई करना है अगर दोस्तों, तो फिर इसके लिए तो सेपरेटली ही पैसा तैयार रखना पड़ेगा। तो ये एक चीज है, क्योंकि ये 17 तारीख का रिस्क लेकर, ये जो होने वाली है जो रिफंड की, तो रिस्क लेकर यहां पर बहुत ही मुश्किल रह जाएगा। तो ये चीज का रिस्क नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो ये रिस्क नहीं ही लूंगा। अलॉटमेंट लिंक एक्सपेक्टेड है कि मार्च 17 को आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, हर बार की तरह ये लिंक को हमारे कम्युनिटी पेज में शेयर कर देंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर अलॉटमेंट हुआ है तो शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में मार्च 18, ये पेन टेंटेटिव है दोस्तों, मार्च 18 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 19 मार्च को, जी हां, 19 मार्च को फिलहाल लग रहा है बम्पर लिस्टिंग होगी। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 19 मार्च दोस्तों।
देखिए, अगर हम लिस्टिंग गेन की ही बात करें तो उसके लिए जो ग्रे मार्केट प्राइस है या जो डब्बा भाव होता है, तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च करते हैं और उससे कुछ आइडियाज हम लेते हैं अलग अलग जगह से। तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं 10 तारीख के समय में कि 80% प्रीमियम अभी बोल रहा है, मतलब एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से जो लिस्टिंग है उसके संकेत है। लेकिन इसकी मूवमेंट रोज चेंज होती रहती है। और देखिए, मार्केट अगर ठीक ठाक रहा, बहुत अचानक से कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं आई जो हमने 2020 मार्च, मतलब पिछले साल मार्च में जो हमने देखा था, अचानक से मार्केट टूट गया था, वैसी सिचुएशन अगर नहीं होती है तो फिर कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ने वाला है और एक अच्छी खासी यहां पर लिस्टिंग की तैयारी मिल सकती है। आपको हमारी टीम की तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, आपका, आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का अलॉटमेंट यहां पर हो उसके लिए दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, कंपनी 2000 करोड़ का मार्केट कैप, ये 187 रुपीज के आसपास जो प्राइस है, 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप रहेगा। इसका मतलब है ये एक स्मॉल कैप कंपनी रहने वाली है। स्मॉल कैप है तो रिस्क ज्यादा रहेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स है तो उनके लिए एक मैसेज है कि ये स्मॉल कैप होने वाली है। आपको हर बार की तरह एसेट एलोकेशन को फोकस में रखना है। बहुत ज्यादा पैसा एक ही या दो आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करके नहीं रख देना है। तो आगे मैं जाऊं उससे पहले आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि आपको रिस्क हमेशा अपना ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन अपना जो रिस्क है उसको हमेशा सोच कर रखें, उसकी प्लानिंग करके रखें दोस्तों। अब दोस्तों कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये इजी ट्रिप प्लानर्स ऑनलाइन जो ट्रैवल एजेंसी है उसमें वही एक प्रॉफिटेबल है। जो 7 म्यूचुअल फंड और 26 स्कीम्स ने एज एन एंकर इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट किया हुआ है। और रिस्क अगर कहे तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है जो कि कोविड के कारण उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मेरा व्यू यही रहेगा कि अगर मेरा यहां अलॉटमेंट होता है मेरा फैमिली मेंबर्स का, तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने आप को मैं बहुत ही लकी मानूंगा कि यहां पर अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो भी दुख करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे आईपीओज हैं, वहां कहीं लग जाएगा। यहां पर मेरी जो रणनीति रहेगी कि जिस दिन लिस्टिंग होगी एटलीस्ट मैं उस दिन इसके पीछे पीछे नहीं भागूंगा कि भाई जो भी लिस्टिंग प्राइस होगा और उसी भाव में खरीद लो, फिर उसके बाद स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर फिर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसका मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो देखा है, जो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जो रिपोर्ट निकाली थी, कुछ 61 के पास उनका फाइनेंशियल ईयर 20 के हिसाब से वो पैट था। तो इस हिसाब से ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा सस्ते में नहीं है। और दूसरी बात है, इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। यात्रा डॉट कॉम है, क्लियर ट्रिप है, ये सब प्रॉफिटेबल भी नहीं है, तो डेटा भी इनके बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। क्लियर ट्रिप तो चलिए बाहर वहां पर लिस्टेड है, तो इसीलिए थोड़ा यहां पर अगर बहुत ज्यादा अगर लिस्टिंग हो जाती है तो इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो इसके पीछे फिर दौड़ना कि कोई भी प्राइस हो तो फिर वो मिसेस बेक्टर्स आईपीओ जैसा हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आईपीओ के बाद ये भाग भी जाए तो मुझे बहुत दुख नहीं रहेगा। लेकिन बिल्कुल लिस्टिंग के समय में अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो इसके पीछे मैं पर्सनली भागने वाला नहीं हूं दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। ये सब चीजें एजुकेशनल पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए ही बताई थी, मेरे थॉट प्रोसेस ही मैंने बताए थे दोस्तों। आप अपनी रिसर्च जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। यहां पर कोई भी, हमने यहां पर बाई सेल या कोई भी सलाह नहीं दी है, वो आपका ही रिस्क रहेगा अगर आप कुछ यहां पर खरीद बेच करते हैं दोस्तों। तो आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।